आज हम आपको बताएंगे सीबीसी कपलर के बारे में। ये हमारा ई टाइप सीबीसी कपलर है। इसमें और कोचिंग में जो लगे हुए सीबीसी कपलर होते हैं उसमें मेन डिफरेंस ये होता है, सीबीसी कपलर जो कोचिंग में लगा होता है वो एच टाइप होता है और ये ई टाइप होता है। ई टाइप ये इसके शेप के कारण इसके नाम दिए गए हुए हैं। तो ये हमारा ई टाइप सीबीसी कपलर है। ई टाइप सीबीसी कपलर में जो ये पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं नकल, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम, जो पूरा पीछे तक गया इसको बोलते हैं हम कपलर बॉडी। कपलर बॉडी में जो ये वाला पार्ट है इसको हम गार्ड आर्म बोलते हैं। ये नकल हो गया। ये नकल कपलर बॉडी में लगी रहती है, नकल पिन लगी रहती है। नकल पिन के ऊपर जो ये एपीडी बोलते हैं इसको, एंटी पिल्फेरेज डिवाइस, इसको लगाने का मेन कारण ये है कि जो अगर हम इसको हटाते मान लो तो जो नकल पिन है ये इजीली बाहर आ जाता है और लोहे का होता है तो इसलिए चोरी होने की ज़्यादा डर रहती है इसमें। तो इसलिए हम एक पिल्फेरेज डिवाइस इसमें लगा देते हैं ताकि ये चीज़ हमारा चोरी ना हो पाए। ये पीछे की हमारी पूरी जो होती है ये इस वाले पोर्शन को हम सैंक बोलते हैं। ये जो गया पीछे तक ये सैंक हो गया। और जो ये वाले एक आपको हाउसिंग दिख रही है, इस हाउसिंग को हम स्ट्राइकर कास्टिंग बोलते हैं। हाउसिंग के नीचे जो हमारी ये लगी तो है इसको बोलते हैं स्ट्राइकर कास्टिंग वियर प्लेट। और एक इसके नीचे वियर आपको एक प्लेट और दिखाई देगी जो हमने सैंक के साथ वियर वेल्ड की है, इसको बोलते हैं हम सैंक वियर प्लेट। ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर का पोर्शन देख लेते हैं। ये इसको बोलते हैं टॉगल। ये जो पूरा पोर्शन है टॉगल, और ये वाला जो पोर्शन गया इसको बोलते हैं हम तुम्हारा कपलर रॉड। ठीक है, कपलर ऑपरेटिंग रॉड बोलते हैं इसको हम। और इसके अंदर रहती है हमारी लॉक पीस इसके अंदर रहेगा। यानी जब हमारा ये लॉक्ड कंडीशन में है तो लॉक पीस जो होता है, लॉक पीस हमारा नीचे होना चाहिए। और जो ये गैप होता है, ये गैप जो दिख रहा है आपको अभी, हमारा जो लॉक पीस नीचे और ये गैप जो होता है हमारा, ये 19 mm से 25 mm के बीच का होना चाहिए। तो ये है हमारा सीबीसी कपलर के बारे में। और सीबीसी कपलर के बारे में इससे ज़्यादा क्या, ठीक है। और हाँ, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट और भी रह गई है। जब हम ये दो हमारे यानी ये सीबीसी कपलर इस वैगन का और दूसरे वैगन से जब एक कनेक्ट होगा यानी कपलिंग होगा, तो यानी हम इसमें जो इस नकल का होल है और दूसरे वाला जो इसमें कपल होने वाला जो नकल है उसके होल के बीच का डिस्टेंस नापेंगे। तो डिस्टेंस जो है वर्टिकल डायरेक्शन में 75 mm से ज़्यादा के नहीं होनी चाहिए। इसको हम ड्रूपिंग बोलते हैं। 75 mm से ज़्यादा का हमारा ऑन पेपर अलाउड नहीं है, क्योंकि उससे फिर क्या होता है कि वो स्लिप आउट होकर अनकपलिंग हो सकती है। तो ये हमारा है। इसमें एक चीज़ और हम आपको दिखाते हैं। अभी इसका एक्चुअली में जो ये कपलिंग रॉड है, ऑपरेटिंग रॉड है, ये ऑपरेटिंग रॉड टूटा हुआ है, इसका हैंडल नहीं है, तो ये चेंज करवाना है, चेंज करवाया जाएगा इसको। इसमें एक चीज़ है, इसमें जो ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं बियरिंग पीस। और ये एक मॉडिफिकेशन है, जो मॉडिफिकेशन हमने बाद में लगाया। इसको हम जो है रॉड के लिए एक लॉकिंग फ्लैप है, लॉकिंग फ्लैप है में मतलब क्या होता है कि एक्सीडेंटली हमारा जो कपलिंग रॉड है, ऑपरेटिंग रॉड है, ये ऊपर को ना उठे और उससे अनकपलिंग वाला ना हो जाए। क्योंकि ये ऊपर को उठेगा तो हमारा जो टॉगल है, टॉगल लॉक पीस को ऊपर उठा के ये हमारा अनकपलिंग कर सकता है। इसलिए हम इसमें ये फ्लैप जो है ये बाद में आरओएच के टाइम में मॉडिफिकेशन है। और ये हमारा सेफ्टी स्ट्रैप है, जो यानी कभी क्या होगा कि मान लो ये सेफ्टी स्ट्रैप रहना चाहिए। यानी कभी क्या होगा, मान लो वहाँ से वो चीज़ गिर जाती है तो, और ये कपलिंग रॉड होती है हमारी पटरी के ऊपर गिर सकती है। पटरी के ऊपर गिरने पर इसके ऊपर अगर व्हील चढ़ गया तो ये ड्रिलमेंट कर सकता है। तो इसलिए ये चीज़ें भी होती हैं। तो बस सीबीसी कपलिंग के बारे में इतना ही कुछ है हमारा। कभी हम आपको क्या करेंगे, इसमें कुछ एक नकल स्ट्रेच गेजेस वगैरह होते हैं, तो हम ये नकल को निकाल के बाद में उसमें स्ट्रेच गेज वगैरह लगा के ये चीज़ मेजर करते हैं कि हमारा वेयर लिमिट उसका या स्ट्रेचिंग कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया है, और वो उसके लिए है। ये नॉर्मली हम ड्रिलमेंट के टाइम पे करते हैं। सॉरी, अनकपलिंग जब हो जाती है, अनकपलिंग में जब हम अनयूजुअल चेक करते हैं तो उस टाइम पे हम ये मेजरमेंट वगैरह होते हैं, प्रोफोमा वगैरह भरना होता है हमको, तो उस टाइम पे हम ये चीज़ें सारी चेक करते हैं। तो इतना ही।